हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जीन पियाजे से रिलेटेड 25 एमसीक्यू करेंगे। चलिए पहले जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि बच्चे विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अपनी सोचने और समझने की क्षमता का विकास करते हैं। आइए उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में काम किया। उनका मानना था कि बच्चे अपनी सोच और ज्ञान को स्वयं विकसित करते हैं और वे सीखने के दौरान अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का जन्म किस वर्ष में हुआ था? जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1996 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। वे 10वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विकासवादी मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1896। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और वहीं उन्होंने अपने अधिकतर शोध कार्य किए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे ने अपने अध्ययन का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित किया? जीन पियाजे ने बच्चों को संज्ञानात्मक अर्थात सोचने समझने की क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित किया और बताया कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने कितने संज्ञानात्मक विकास चरणों का वर्णन किया? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। पहला है संवेदी गतिक 0 से 2 वर्ष, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष या उससे अधिक। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 4 चरण में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी गतिक। संवेदी गतिक को सेंसरी मोटर भी कहते हैं। संवेदी गतिक चरण कितनी उम्र तक रहता है? इस चरण में बच्चे अपने परिवेश को इंद्रियों जैसे देखना, छूना, सुनना और गति जैसे पकड़ना, रेंगना के माध्यम से समझते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष में। संवेदी गतिक चरण में बच्चा मुख्य रूप से किस प्रकार से सीखता है? संवेदी गतिक में बच्चे इस चरण में अपने अनुभव को छूने, देखने और महसूस करने के द्वारा सीखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाथों और इंद्रियों के उपयोग से। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चा क्या विकसित करता है? इस चरण में बच्चे कल्पना और प्रतीकात्मक सोच को विकसित करते हैं, जैसे बच्चे खिलौनों को असली चीज समझकर उनके साथ खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक सोच। ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस क्षमता को विकसित करते हैं? इस चरण में बच्चे तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं और भौतिक वस्तुओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तर्क संगत और ठोस सोच। औपचारिक संक्रियात्मक चरण की विशेषता क्या है? बच्चे इस चरण में परिकल्पनाओं और अमूर्त ऑब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे गणितीय तर्क और विज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमूर्त और तार्किक चिंतन का विकास। स्कीमा क्या है? स्कीमा वह मानसिक ढांचा है जिससे हम नई जानकारी को व्यवस्थित करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानसिक संरचनाएं जो जानकारी को संगठित करती है। समायोजन का अर्थ क्या है? जब बच्चे को कोई नई जानकारी मिलती है और उसके पुराने ज्ञान में मेल नहीं खाती, तो वह नया स्कीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूरी तरह से नया स्कीमा बनाना। जब बच्चा नई जानकारी को पुराने ज्ञान में समाहित कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया तब होती है जब बच्चा नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट कर लेता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मसात। संतुलन का क्या अर्थ है? संतुलन का अर्थ जब बच्चा सीखने की प्रक्रिया में आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाता है तो इसे संतुलन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन। पियाजे के सिद्धांत को किसने चुनौती दी? पियाजे के सिद्धांत को वाइगोत्स्की का मानना था कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा को समर्थन देता है? पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा को समर्थन देता है? पियाजे ने बच्चों को प्रयोग करने और स्वयं सीखने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खोज आधारित शिक्षा। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को कैसे अर्जित करते हैं? पियाजे का मानना था कि बच्चे खुद प्रयोग करके और नई चीज़ों को आजमा कर सीखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं खोज करके। पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पद्धति पर आधारित था? पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से उन्होंने छोटे बच्चे को ध्यानपूर्वक देखा और उनके व्यवहार को नोट किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल अवलोकन। वस्तु स्थायित्व किस चरण में विकसित होता है? बच्चे यह समझने लगते हैं कि कोई वस्तु भले ही छिप जाए वह गायब नहीं हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवेदी गतिक। परीक्षण किस चरण में विकसित होता है? बच्चे यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं की मात्रा उनके आकार बदलने से प्रभावित नहीं होती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठोस संक्रियात्मक। पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में मुख्य उपयोग क्या है? बच्चों को व्यवहारिक रूप से सीखने के अवसर देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को व्यवहारिक रूप से सीखने का अवसर देना। प्रतीकात्मक खेल कब शुरू होता है? प्रतीकात्मक खेल 2 से 7 वर्ष में शुरू होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 से 7 वर्ष। परिकल्पना आधारित सोच किस चरण में विकसित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के सिद्धांत में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुशासन। जीन पियाजे की मृत्यु कब हुई थी? जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 9 अगस्त 1886 को हुआ था और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1980 में। तो दोस्तों, आज हम जीन पियाजे कौन थे, उनका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है और यह शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है, इनसे रिलेटेड 25 MCQ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।